5 स्थानों में कलयुग का बात बताया। शराब पीने वाला, पराई स्त्री से व्यभिचार करने वाला, जुआ खेलने वाला, इंसाफ मांस खाने वाला और स्वर्ण चोरी करने वाला। अगर इन 5 में से किसी एक का भी संग हुआ, कलयुग अपना प्रभाव दिखा देगा। हर समय नाम जब चलता रहता उसके ऊपर कलयुग का मन हमें कैसे दस्तखत करने के लिए राजी करता है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस देखना है। जहाँ इसको विषय संयोग होने का अवसर दिखाई दिया, तहाँ ये मन बुद्धि को इस तरह से आकर्षित करता है कि सुना है शास्त्र और गुरुजन कहते हैं कि सुख नहीं है, पर अगर हम इसे एक बार भोग लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सुख नहीं, फिर हम अपने मन को समझा देते हैं। यही हमारे फंसाने की चाल है। हमारी बुद्धि इतनी मलिन हो गई है कि मलमूत्र के द्वार को अमृत पान का स्वरूप समझते हैं। कितनी निकृष्ट बुद्धि है। इन शरीरों पे है क्या? ऊपर के द्वार देखो, आंख से कीचड़ निकले, नाक से कितनी हार के थूको, वमन करके देखो। नीचे के द्वार तो दुर्गंधयुक्त मलमूत्र के ही है। किन भोगों में तुम अमृत पान करना चाहते हो? नित्य तुम लुभायमान हो रहे हो कि अगर ये शरीर भोगने को मिल जाए, ये शरीर मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। थोड़ा विवेक से विचार करके देखो। धर्मयुक्त संतानोत्पत्ति के लिए भगवान ने आदेश किया। मनमुखी चाल चल करके मनोरंजन करने के लिए ये नहीं बना। हंसते चले जाओ, अमृत की लालसा से मृत होते चले जाओगे। तुम्हारे विचार मृत, तुम्हारे आचरण मृत, तुम्हारा शरीर मृत, तुम्हारी चेष्टा मृत, क्योंकि मृत लोक में, इसका नाम मृत्यु लोक है, और खोज रहे हो अमृत। कभी कभी गंगा के किनारे जैसे दुर्दशा देखी है जीवों की, तो घंटों खड़े होकर के विकल गई। एक पशु है, अब वो उठ नहीं पा रहा, अब कुत्ते लगे हुए जिंदा उसको खा रहे, कोई पीछे से, कोई साइड से, अब वो मुंह भगा रहे। अब आप सोचो कितने घंटों में उसके प्राण निकलेंगे। कितना भयानक कष्ट इसको हो रहा है जीव। ये क्या है? हम ही है। कर्म बिगड़ गए तो कैसे, और वो कर्म भोगने पड़ते। ए भाई, सब कर्मों से मुक्त होने के लिए ये मानवदेह मिला है, ये मानवदेह। बहुत पॉइंट की बात है, ध्यान दीजिए। जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसे उतनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी। जितनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी उतने अधिक निर्विकार होते जाओगे। सब कहते हैं हमें ये विकार, ये विकार, ये भिगियाने की जरूरत नहीं है, ताकतवर बनने की जरूरत है। ताकत है भगवान नाम जप। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य तेज है, ब्रह्मचर्य ऊर्जा है, ब्रह्मचर्य हमारे शरीर की ताकत है। ब्रह्मचर्य एक ऐसी व्यवस्था है जिससे साध करके हम अपनी कुंडलियों को जागृत कर सकते हैं। संत श्री कबीरदास जी के लिए अप्सरा आई, परम सुंदरी साक्षात माया अप्सरा बनकर के आई। और कबीरदास जी महाराज भजन करते रहे, उनका कोई आकर्षण ही मन में नहीं हुआ। नाचती रही बहुत देर तक। अब बेचारी कहाँ तक गाय नाचे, थक गई। कबीरदास जी बोले कि कहो देवी, काहे को परेशान हो रही है? बोले आपके भजन के फल के रूप में मैं आपके निकट आई हूँ, आप मुझे स्वीकार करो। कबीरदास जी हंसने लगे, बोली अरे मैं अप्सरा हूँ। तब श्री कबीरदास जी ने कहा, सारी संसार की स्त्रियां भगवती जगदम्बा का ही स्वरूप है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, नारी मात्र में जगन माता का दर्शन करना ये सबसे श्रेष्ठ पुण्य है। अरे घर वाले सब स्वार्थी, बुरा लगेगा जो मोहासक्त लोग हैं, क्योंकि वो जानते नहीं। जब देख लेते हमारे काम का नहीं है, तब असली रूप इनका देखने का आता है। मेरे भाई, मेरे ताऊ, मेरे चाचा, मेरे मेरे मेरे, ये झूठा है बिल्कुल। मान लीजिए बिल्कुल ऐसा माया का जाल है, मेरे मेरे मेरे, कोई साथ नहीं देता। सोते समय आपको समय नहीं देना व्यर्थ चिंतन का। उसी समय विषय चिंतन होता है, उसी समय विषय भोग की आकांक्षा जागृत होती, उसी समय विषय देखने की इच्छा होती। मोबाइल है तो जिस समय आप अपनी शैया पर जाए स्विच ऑफ कर दें। उसमें मैसेज, घंटी आने का कोई भी रास्ता मत रखें। मान लीजिए आप उपासक हैं भगवत प्राप्ति के, 30-35 वर्ष ये नहीं था तो सब मर नहीं गए थे। वो मन यही चाहता है कि तुम एक बार डरो उससे, विषयों से डरो, फिर वो तुम्हें परास्त करे। डरना नहीं, जैसे जैसे उसका आक्रमण हो ऐसे ऐसे उत्साहित रहना। मन तू मुझे हरा नहीं सकता। 1000 बार हारने पर भी हारना मत।
मार्ग में चले हैं। आप अगर सपोर्ट कर सकते तो हमारे हो, नहीं हम जानते भी नहीं कि तुम हमारे कौन हो। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्य परम सनेही, परम सनेही। सबका मंगल हुआ। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरुबल तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। ऐसा नहीं कि आप परमार्थ के पथिक होकर किसी की प्रसन्नता के लिए आप परमार्थ को छोड़े। प्रियालाल की आसक्ति को जो आप स्वीकार करने के लिए बढ़े, उनके नहीं, आप किसी का नहीं। अगर आप हमारे स्नेह संबंधी हो तो मेरे प्राण प्रीतम से मिलने का सहयोग कीजिए, अगर नहीं तो तजिए ताहि कोटि बैरिशम जद्य परम सने। इस मार्ग के पथिक में गुंजाइश नहीं होती, किसी के आंसुओं पर, किसी की धमकी पर यह मार्ग नहीं रुकता। मतलब एक आदमी अगर प्याज लहसुन खा के ऐसे बात करे तो सामने से दुर्गंध आती है। कौन सा स्वाद है यार प्याज लहसुन, पता नहीं लोग कैसे प्याज लहसुन को इतना पसंद करते। तमोगुणी चीज है, उसमें कोई लाभ थोड़ी है, कोई लाभ नहीं। चाहे आकाश टूट पड़े, चाहे पैरों के नीचे से पृथ्वी खसक जाए, चाहे सर्वनाश का कारण उपस्थित हो जाए, पर तू मेरे नाम को नहीं छोड़ना। देख लेना जब पृथ्वी खसकेगी तो मैं तेरे को अपनी गोद में लूंगा। जब आकाश टूटेगा तो मेरी छाती होगी तेरे ऊपर। तू निश्चिंत हो जा, केवल मेरा नाम जप कर। ये बंदर की तरह छलांग लगाता है मन, इस डाल से उस डाल, इस डाल से उस डाल, इस बात से उस बात, उस बात से चार बातें और निकाल। अरे पूरा आदमी को डिप्रेशन में पहुंचा देता है। ये जो बहुत सोचने की बातें हैं, बिल्कुल नहीं, काटो उसे। बड़ी से बड़ी समस्या को एक सेकंड में काट दे। प्रवीण साधन सब काट, 1 घंटा भी लग सकता है, 1 पखवाड़ा भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, 1 जन्म भी लग सकता है। बड़ी से बड़ी घटना, बड़ी से बड़ी बात को 1 सेकंड में काट, कुछ नहीं। माया को आधा क्या होगा? वही होगा जो प्यारे को खाता। नाम जप करो, नाम जपत मंगल दिशि, दसों दिशाओं में तुम्हारा मंगल होगा। अगर मन को निसंकल्प रोक सकते हो तो पहली अवस्था में मन को शासन में लिया जाए, इसका उपाय क्या है? ये मन तो बड़ा चंचल है, भजन में तो लगता नहीं, तो इसका क्या उपाय है कि इसको शासन में लिया जाए? तो कह रहे हैं सत्संग इसकी सहायता करता है मन को विषयों से हटाकर प्रभु में लगाने। जो रोज सत्संग सुनते हैं, अगर मनन करेंगे, सच्चे महात्मा बन जाएंगे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। रोज हमारी कमियां हमारे सामने आती हैं, रोज महापुरुषों के अनुभव हमको उठा रहे हैं, हम जान नहीं पा रहे, लेकिन हमको उठा रहे हैं अध्यात्म की तरफ। जैसे कुसंग हम जान नहीं पाते, रोज हमें नीचा गिराता चला जाता है, ऐसे सत्संग रोज हमें ऊंचा उठाता चला जा रहा है। तो बोले सत्संग जिसके जीवन में है, हरि भजन का स्वभाव बन जाता है। हरि भजन रूपी साधना और सत्संग रूपी सहायता से मन को वश में किया जाता है। जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो चाहे जवान हो या जो कोई भी हो, प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है, वो कोई भी हो, ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु श्री कीर्ति बल सब नष्ट होगा। कोई भी ऐसा दृश्य या पुस्तक ना पढ़े जो वासनात्मक हो और प्रभु के नाम से आपको विमुख कर दे। अखबार आदि, समाचार आदि, ये हम यहाँ आपसे सच्चे हृदय से कहते हो, वृंदावन में बैठ के कोई किसी का नहीं, सब अपने सुख के लिए प्यार करते हैं। बात बैठा लो दिमाग में। तुम अगर सोचते हो कि किसी को हम प्यार के द्वारा, दुलार के द्वारा ठीक कर देंगे, संभाल देंगे, तो वो ठीक होगा कि नहीं, लेकिन तुम खराब हो जाओगे, तुम नष्ट हो जाओगे। ये बात हृदय में बैठा लो। सीधे अपने मन को शासन पे लेकर इंद्रियों को भगवान में लगाकर पावन कर लो तो कर लो, नहीं तो बहुत बड़ा माया जाल है, फिसलते चले जाओगे। संसार की तरफ पीठ करो और दौड़ पड़ो भगवान की तरफ। राधा 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 राधा, यही दौड़ना है।
ना अगल देखो, ना बगल देखो, ना पीछे देखो, सीधे आगे देखो, राधा 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 दौड़ते चले जाओ। ये संसार का प्रवाह जहां से प्रकट हुआ है उस उद्गम स्थान पे पहुंचना पड़ेगा। उद्गम मूल स्थान कौन है? श्री कृष्ण। ऊर्ध्व मूल मधासा कामस्तत्वम प्रावरभ्यम। सचमुच सचमुच तुम मुक्त हो, तुम सुखी हो, केवल तुम जानबूझकर अपने आप में बंध गए हो, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। यदि इस लोक में कोई पुरुष काम से पीड़ित होकर के शास्त्र की मर्यादा का त्याग कर, अरे किसी भी जाति का कोई भी हो, कैसे भी हो, केवल हमें काम भाव की पूर्ति करनी है, अगम्य पुरुष स्त्रियों से व्यभिचार करता है, उसे यह पुरुष तप्त सूर्य नामक नरक में ले जाते हैं। और जो स्त्री ऐसी व्यभिचारिणी होती है तो आप तपाया हुआ पुरुष लोहे का बना हुआ, आग, बिल्कुल आग, उसमें उसको आलिंगन करने का दंड दिया जाता है। यमराज के दूत ऐसे पकड़ लिए और उसने अब 1-2 दिन वर्ष नहीं, बहुत काल तक चलते रहो। जो पुरुष परा स्त्री के साथ व्यभिचार करता है उसके लिए वैसी स्त्री की रचना होती है, आग जैसी तपती होती है, बहुत काल तक उसको उसमें आलिंगन कराया जाता है, चलता रहता है, चीखता रहता है। तपाए हुए लोहे की स्त्री या तपाए हुए लोहे के पुरुष की मूर्ति से उसे बहुत काल तक उसमें आलिंगन कराया जाता है। अपने घर वालों को 5 मिनट नाम जपना सिखाओ, अपने बच्चों को बैठा लो, 5 मिनट नाम जप करवाओ, नहीं तो यही पिटाई करेंगे तुम्हारी जवान होके। इनको संस्कार दे रहे हो आधुनिक, और आधुनिकता में रजोगुण तमोगुण बढ़ता चला जाएगा तो यही तुम्हारे सामने जब नशा पी के आएंगे तो तुम्हें गाली देंगे। इनको सिखाओ धर्म, इनको सिखाओ नाम जप करना, इनको अध्यात्म की बातें सुनाओ। ये अच्छे राष्ट्र भक्त, ये अच्छे मातृ पितृ भक्त, इनके हृदय में भावना शुद्ध होती, वो सबका मंगल करते हैं। ये नाम का धंधा शुरू किया जाए, वैसे शुरू तो है लेकिन आप लोग और सहयोग दो। 10 तुम नाम दिलाओ, 10 तुम नाम दिलाओ, तो 10 का तुमको और प्रॉफिट होगा, तो तुम्हारा भजन और बढ़ेगा और 10 का मंगल होगा। भले वो ना बोले तो नजदीक से निकले राधे राधे, वैसे देख रहा गुस्सा से मानो भस्म कर देगा, आप फिर बोलो राधे 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 राधे, उसका मंगल होगा। एक करके देखना, हम सही कह रहे, सही कह रहे, बहुत प्रॉफिट हो जाएगी, बहुत जल्दी धनी बन जाओगे। बस और लाल सादा हो, किसी का कुछ दिया हुआ स्वीकार मत करना, प्रणाम भी न स्वीकार करो, वो प्रणाम करे तो आप प्रणाम कर लो। किसी का पानी भी मत पीना, जिसको नाम सुनाओ पानी भी मत पियो उसका, फिर आप देख लेना हमारी प्रार्थना मान लो। और एक आपको गुप्त बात, यदि कोई मरणासन में कहीं आस पड़ोस में कोई जीव जंतु या मनुष्य मर रहा हो, पशु भी मर रहा हो, तो आसपास गए, नजदीक जाकर राधा 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 उसके कान के समीप सुनाया, चल गए, पक्का समझना इसकी बराबरी त्रिभुवन में कोई पुण्य नहीं। मरणासन पुरुष को भगवान नाम सुना देना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। उस जीव का निश्चित मंगल हो जाएगा, क्योंकि अब वो मरने की स्थिति में जा रहा है, अब उससे कोई पाप होने वाला नहीं। वो आपने नाम सुना दिया, उसको भगवत प्राप्ति होगी, तो आप पर विशेष भगवान की कृपा होगी, आप प्रियालाल के विशेष लाडले बन जाएंगे। दिमाग में बैठा लो, प्रभु के सिवा कोई प्यार नहीं करता, सब घुटने टेकवाते हैं, हमारी बात को समझ लेना, सब गुलामी करवाते हैं, कोई मुक्त नहीं करवा सकता, मुक्त कराने वाले श्री हरि हैं। इसलिए रे मन कबहू जाए जिन भूल विषय बन रंग, मनमत ठग मारत तहां लिए बहुत। जो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं और आज तुम्हें भगवान कह रहे हैं, वही तुम्हारा उपहास करेंगे, वही तुम्हें नीचा दिखा देंगे। इसलिए ये अनुभव की सीख, अनुभव शब्द को समझो, जैसे भगवान शिव कह रहे हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, तो उन्हीं महापुरुषों के भगवत स्वरूपों के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। भगवान के सिवा तुम्हारा कोई नहीं है जो तुम्हारा हित करे। जो कोई भी तुमसे प्यार का नाटक करेगा, केवल घुटने तुमको अपने सामने टिकवाएगा, बस और कुछ नहीं। अरे किसी की ताकत है तुम भगवान के मार्ग के पति को तुमसे हाथ मिला सके, पर तुम गलत हो जाओगे तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम उससे हाथ मिला के बात कर सको। अगर गृहस्थ में हो तो एक व्रत पत्नी का केवल लेकर अपने धर्म पूर्वक कमाई से उधर पोषण करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए, अगर वैराग्य के मार्ग में तो गर्दन कटा लेना, लेकिन विषयों की तरफ झुकना मत, नहीं तो बहुत आग है। संत महापुरुषों के वचन सुने जाते हैं, उन्हीं वचनों में इतना पावर होता है कि वो निकाल देते हैं। हमारे वचन ये हृदय से जो निकल रहे हैं, इनको पकड़ लो। मस्त पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति का ठेका, पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति का ठेका, झुकना मत विषयों की। भजन वाले मत डरे, सांप ताप रोग शोक, किसी का सांप भी आपको छू नहीं सकता, कोई ताप, कोई दोष, कोई रोग, कोई मारण, कोई मूठ, किसी के सामर्थ्य नहीं। राधा राधा राधा, जिनके चरणों में सुदर्शन चक्र बसता है वो है किशोरी जी, जो लाल जो हाथ में रखते हैं ना, श्री जी के चरण चिन्हों में सुदर्शन चक्र है। पूरा साल मंगल में जाएगा। सुबह हो गऊओं को चारा दो, पक्षियों को दाना दो, 4 लोग मिलकर के अच्छा भोजन बनाओ, 4 लोगों को जाके पवा दो, सर्दी का समय हो गया है, पिंडी भैया।
इस समय हमारे सनातन धर्म में पूज्य श्री राजेंद्र दास जी धर्म ध्वजा है। अगर वाणी प्रमाण देखनी है तो एक भी शब्द की कोई मिस्टेक नहीं, शास्त्र का कहीं भी किसी भी तरह से विधान का एक भी शब्द का उलट फेर नहीं। स्वयं में साधुता और शास्त्र सिद्धांत के वचन बिरला ही कोई ऐसा बोलने वाला होता है, बिरला ही, क्योंकि स्वयं में साधु और साधु से भी रहे और संत गुरुजनों की कृपा से उनकी एक एक शब्द शास्त्र प्रमाणित, किसी भी शब्द पर कोई अंगुली उठा दे, क्योंकि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाण से एक अक्षर भी महाराज जी इधर नहीं बोलते हैं। कोई ज्यादा अवस्था तो हो नहीं गई, ब्रह्मचर्य का सुधार करो। हम सबसे कहते हैं व्यायाम करो, बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक दौड़ भाग व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। अब 8-10 बजे तक सो रहे तो व्यायाम कब करें? 4 बजे उठ के नहा धो करके घंटा आध घंटा दंड बैठक मारे तो आप देखो आपका जीवन प्रकाशित होने लगे। ये नहीं कहते कि बाबा जीवन, गृहस्थी में भी, गृहस्थी जीवन कोई साधारण इतना बड़ा बोझा लाद के चलना है परिवार का, शरीर स्वस्थ नहीं, विचार ठीक नहीं तो क्या है? अभी कुछ दिन ऐसे अगर आचरण ढीले रहे तो शरीर ऐसे भयानक कमजोरी से युक्त हो जाएगा कि आपको सब कहेंगे प्रमादी पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं। इसलिए संभल जाओ। 4 बजे उठ के नहा धो करके घंटा आध घंटा दंड बैठक मारे तो आप देखो आपका जीवन प्रकाशित होने लगे। ये नहीं कहते कि बाबा जीवन, गृहस्थी में भी, गृहस्थी जीवन कोई साधारण इतना बड़ा बोझा लाद के चलना है परिवार का, शरीर स्वस्थ नहीं, विचार ठीक नहीं तो क्या है? अभी कुछ दिन ऐसे अगर आचरण ढीले रहे तो शरीर ऐसे भयानक कमजोरी से युक्त हो जाएगा कि आपको सब कहेंगे प्रमादी पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं। इसलिए संभल जाओ। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो, वो अशांत रखता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय, वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। ये जो संत महात्मा बड़े बड़े कष्टों को रौंद करके वो मेन पावर है। और हम लोग उससे प्राण हमारे स्थूल हो गए, वासनात्मक, मन हमारा चंचल अशांत हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है।